उसमें एक लालबाग थाना के अंतर्गत जो अज्ञात शव मिला था जला हुआ, उसके आरोपी के आज हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। तो 30,000 रुपये का इनामी भी है और हुसन उसका नाम है। आप लोगों को याद होगा कि आज से 1.5 वर्ष पहले 25 मई को लालबाग थाना अंतर्गत चिंचाला में एक खेत के अंदर शव मिला था, जो पूरी तरीके से जला हुआ भी था, अज्ञात था। उसके पास से कुछ जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मिले थे, आधार कार्ड वगैरह, जिसके आधार पे ये लग रहा था कि वो हुसन नामक व्यक्ति का है। किंतु बाद में जब चीज़ें हुई तो हुसन व्यक्ति का नहीं था। उसके परिवार के लोगों को जब बुलवाया गया था तो ये चीज़ आया था ये एक अज्ञात व्यक्ति का शव है, और उस शव की शिनाख्त करने में और उसके सारे डिटेल्स पता करने में जो वहाँ पे डॉक्यूमेंट मिले थे, तो हुसैन के परिवार के लोगों से संपर्क किया गया था, उसके पिता से संपर्क किया गया। तब ये पता चला था कि वो हुसन बॉम्बे में रहता है और बॉम्बे से वो मिसिंग है, गायब है। इस बात पे हुसन का पिता और उसका भाई यहाँ पर आए थे और डेड बॉडी को देखा। तो डेड बॉडी को देखा गया था तो उस वक्त ये क्लियर हुआ था कि कहीं ना कहीं शंका थी, आधी अधूरी सहमति थी कि इसका सा हो भी सकता नहीं हो सकता था। जब और बहुत ज़्यादा साइबर और सारी चीज़ों का उपयोग करके पुलिस ने अपनी अन्य इंटेलिजेंस को गैदर किया, CCTV के कैमरा वगैरह देखे, तब एक गणेश शर्मा नामक व्यक्ति जो कि बॉम्बे में हुसैन के साथ ही रहता था, उसके बारे में जानकारी। गणेश शर्मा को पुलिस ने पूरी टीम लगा के 24 घंटे के अंदर उसको पकड़ा, और उससे जब पूछताछ की गई थी तब मालूम पड़ा था कि गणेश शर्मा और हुसन नामक 2 व्यक्तियों ने मिलकर एक व्यक्ति जो कि ट्रेन में लेके आए थे, बॉम्बे का एक व्यक्ति था, उसको लेकर आए थे और उसको शराब पिलाकर और खेत में ले गए थे, उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी थी और उसके ऊपर जो है पेट्रोल डाल के उसको जला दिया। इस तरह की घटना हुई थी जिसमें गणेश शर्मा को तो गिरफ्तार कर चुके थे, किंतु उस मई के महीने के बाद में लगातार हम हुसन को अरेस्ट करने के लिए प्रयास कर रहे थे, तो हुसन मिल नहीं रहा और उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में भी जानकारी नहीं लग पा रही क्योंकि वो अज्ञात व्यक्ति कौन है। ये 2 बड़े ऐसे प्रश्न थे जो इस पूरे मर्डर के अंदर हम लोग पिछले 1.5 साल से लगे हुए थे। हमारे लगातार प्रयास करने पर सबसे पहले आज से हम 3-4 महीने पहले जो अज्ञात व्यक्ति था उस व्यक्ति को हम ट्रेस कर पाए। उसको ट्रेस करने में भी इतना बड़ा टाइम लगा था, उसमें विशेषकर हमारे यहाँ के प्रधान आरक्षक भरत देशमुख बहुत ही उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसके द्वारा जो उस अज्ञात व्यक्ति का जब प्रयास कर रहे थे तो उसमें बहुत सारे पोर्टल्स जो रहते हैं उसको रेलवे में RAF से लगा के GRP सारे थानों की मिसिंग पर्सन सबको तलाश किया और लास्ट में जब पोर्टल्स के ऊपर बहुत गहन कर रहे थे जानकारी, तब एक हमको उस मिलान का एक व्यक्ति मिला था। जब उस सारी चीज़ों को हमने ट्रेस किया तो करीब 1 वर्ष के बाद में उस व्यक्ति की पहचान हम लोग कर पाए। तो वो व्यक्ति था कैलाश पिता देवीलाल सावले, जो मुकुंदवाड़ी का रहने था, संभाजी नगर का था। मजदूरी के लिए वो बॉम्बे गया था और गणेश शर्मा ने और इन लोगों ने उस व्यक्ति को वहाँ से झांसे में लिया था, उसको खाना खिलाया था, शराब पिला के लेके आया था। उस व्यक्ति का इन लोगों ने मर्डर किया था। जब आज से 3-4 महीने पहले पता चला था तो उसके माँ बाप को भी हम लोगों ने बुलवाया था, उस परिवार लोगों से मिलकर DNA टेस्ट करवाया, तब ये कंफर्म भी हो गया था कि वो गणेश शर्मा का ही मर्डर है। तो पहली हम लोग आज से 3-4 महीने पहले हम लोगों ने क्लियर किया। हुसैन को गिरफ्तारी के लिए पिछले 1.5 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे। इस पर हम लोगों ने 30,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था, 10,000 का मेरे द्वारा, 20,000 का टीम के साथ। गिरफ्तारी वारंट में टीमें हमारी उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में लगातार घूमी थी। इसके घर भी गए थे, जो आगरा के पास का कचोरा करके गांव है, वहाँ का ये रहने वाला है। जब ये लगातार तलाश भी करते रहे, क्योंकि इसको पकड़ने में पुलिस लगातार प्रयास की, कई बार वहाँ के लोकल STF, लोकल पुलिस, हमारी टीमों ने अलग अलग हरिद्वार, नेपाल तक इसकी तलाश के प्रयास किया, किंतु इसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। हुसैन जो है इतना शातिर अपराधी है
ये पैरा मिलिट्री जो फोर्स है, स्पेशलाइज फोर्स, उसका जवान था, जो इस आर्मी की स्पेशल यूनिट होती है, उसमें 6 साल इसकी नौकरी की थी, उसी में भर्ती हुआ था, जिनकी एक स्पेशल तरह की ट्रेनिंग भी होती है। तो 6 वर्ष वहाँ रहा और इसके ऊपर एक अपराध 307 का हुआ था, उसके कारण इसने वॉलेंट्री रिटायरमेंट लिया। और ये लगातार पॉलिटिकल राइवलरी में अपने घर के आसपास में लगा रहा, कई लूट और ऐसी घटनाएं भी की। इसमें करीब 7 गंभीर किस्म के अपराध हैं, जिसमें जो है गैंगस्टर रेप भी लगा हुआ है और अलग अलग तरह के क्राइम इसके ऊपर। हुसैन को पकड़ने के लिए हमारी साइबर की टीम पिछले काफ़ी टाइम से उत्तर प्रदेश की STF, उत्तर प्रदेश के अलग अलग थानों की, आगरा की पुलिस के साथ रही है। और हमारी टीम कम से कम 15-15 दिनों तक अलग अलग जगह के ऊपर इनके पूरे परिवार के बारे में जानकारी लेके लगातार प्रयास कर रहे हैं। और उसी का परिणाम है कि अभी पुनः हम इनकी गिरफ्तारी के लिए बॉम्बे, उत्तर प्रदेश, STF सब लोगों से लगातार संपर्क में थे और एक लीड मिली, और वो लीड के आधार पर हम लोगों ने फिर से एक बार टीम भेजी और लोकल STF और हमारी टीम की मदद से इसको हमने धर दबोचा। तो ये इतना कुख्यात अपराधी है। आज का एक बैकग्राउंड और ये बताऊं कि इसने जो मर्डर किया है उसका मोटिव ये था कि ये आर्मी से वॉलंटरी रिटायरमेंट के बाद में बॉम्बे शिफ्ट हो गया था, और बॉम्बे में ये बियर बार चलाता था और उसमें बार गर्ल और इस तरह के पूरे जो है बिजनेस में लगा था। वहाँ एक प्रीतेश गुप्ता बिजनेसमैन था जिसके साथ इनकी दुश्मनी थी बिजनेस को लेके। ये उसको मारना भी चाहते थे और ये उसको फंसाने के लिए कि हुसैन का मर्डर प्रीतेश गुप्ता ने कर दिया है, और अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर उस आधार पर इसने एक व्यक्ति को, निर्दोष व्यक्ति को इन्होंने मर्डर किया और उसको जलाया। तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए इसने ये मर्डर किया था और वहाँ से उस व्यक्ति को लेके आया। किंतु पुलिस की तत्परता के चलते त्वरित रूप से सारी चीज़ों को मिला करके, उसके परिवार को बुला के, गणेश शर्मा को कैच करके, वो सारी चीज़ों में साइबर और सारे रिसोर्सेज एक साथ तब लगे थे। हमारे उस वक्त CSP गौरव, थाना प्रभारी अमित सिंह जादव और उनकी पूरी टीम, एडिशनल SP, सारे लोग एक साथ लगे थे, तब हम उस चीज़ को ट्रेस कर पाए थे। वो बचे हुए 2 इश्यूज़ थे जिसमें कि कौन मरने वाला है और हुसैन। तो आज हुसैन को भी हम लोगों ने गिरफ्तार किया। तो ये बहुत ही जीनियस किस्म का क्राइम है, जिसमें एक मजदूरी के लिए जो बॉम्बे गया हुआ व्यक्ति था कैलाश सावले, उसको इन लोगों ने पिक किया, रास्ते से शराब पिलाई, उसको झांसे में लेके एक खेत में लेके चले गए। उस खेत में उसको मर्डर करके, उसको जला करके और अपने आधार कार्ड और अपनी आइडेंटिटी वहाँ रख के हुसैन की घोषित करके मिस्टेकन आइडेंटिटी के तहत उसका मर्डर किया है। तो बहुत ही सुनियोजित मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, और एक स्पेशलाइज्ड फोर्स के व्यक्ति के द्वारा किया गया मर्डर है। ये बहुत ही मिलिट्री वाली फैमिली का, क्योंकि इसका पिता भी वन पैरा जो मिलिट्री का स्पेशलाइज फोर्स में वर्क कर चुका, ये खुद पैरा मिलिट्री में ट्रेंड व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति ने एक व्यक्ति को, निर्दोष को मर्डर किया था, तो हमारे लिए बहुत चैलेंज था। विगत 1.5 वर्ष से हमारे लिए सबसे चैलेंजिंग व्यक्ति था, जिसको कि हम पकड़ना के लगातार प्रयास कर रहे थे, और उसको आज हमने बहुत ही पकड़ा है। और इसमें निश्चित रूप से थाना लालबाग की जो पूरी टीम, अमित सिंह जादव लगातार सारी यूनिट से भी संपर्क में थे, CSP भी संपर्क में रहे। उनके साथ में जो मुख्य रूप से और भी हमारे अधिकारी हैं, जयपाल राठौर, प्रधान आरक्षक अजय वागले, भरत देशमुख, आरक्षक सेले, साइबर की टीम में दुर्गेश, सत्यपाल, ललित, शक्ति, ये मुख्य रहे। और हमारी उत्तर प्रदेश की STF के जो इंस्पेक्टर जो हैं जतीन और उनकी पूरी टीम, उनका भी योगदान सराहनीय रहा है। एक टीम वर्क के तहत एक जो गंभीर किस्म का एक मर्डर था, उसके आरोपी को पकड़ा है। निश्चित नहीं, अगर ये सारी चीज़ें हम नहीं करते तो लगातार एक निर्दोष व्यक्ति की डेथ हो जाती है और आरोपी को पकड़ नहीं पाते। और इसमें एक और इसका है कि ये एक बहुत ही बड़ा टीम वर्क है, जिसमें 2 स्टेट्स का मामला था, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, और वहाँ का निर्दोष व्यक्ति था। हमारे इस काम में जो है रेलवे के सारे यूनिट्स, DRP,
आरपीएफ, सारे फुटेजेस लेना, उस ट्रेन में कहाँ क्या हुआ था, इसको लेके हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें की। उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को लिया है और अलग अलग जगह पे भविष्य दिए हैं। ये बीच में फरार होने में नेपाल भी चला गया था। तो इन सब चीज़ों को खड़ी को जोड़ते हुए हमने जो गंभीर किस्म का अपराधी उसको अंजाम तक पहुंचाया है और इसको गिरफ्तार किया। निश्चित रूप से सराहनीय कार्य है और जो भी पूरी हमारी टीम बहुत ही सराहनीय कार्य है। वो पुरस्कृत भी करेंगे, 30,000 का इनामी है। ये अच्छे केस को सॉल्व